Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today's we will see the problem based on Hartnell governor, important problem आपके एग्जाम में आने वाला. Let us see. So given what is the given things? Read the problem carefully. In a spring loaded type of governor, the extreme radius of rotation of the balls are 80 mm and 120 mm. Okay guys. So write down the given things. So what is the given things? Okay. So extreme radius of rotation for minimum speed and maximum speed condition के लिए जो है R1 R2 120 mm. Just you have to write down. The ball arms and sleeve arms of the bell crank lever, bell crank lever are equal in length. ठीक है, जो दो बेल कैंग लीवर अरेंजमेंट है जिसका जो लीवर का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, बोथ द आर्म्स हैविंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इन लेंथ. ओके, सो दैट इज व्हाट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आर्म्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1. Okay, the mass of each ball, that is small m 2 kg is given to you. Okay, if the speed at the two extreme positions are n1 and n2 is given to you, how much it is? 400 rpm. Okay, n2 that is what? 420 rpm. What you have to find? The initial compression of the central spring, and second one, spring constant. Second, okay, चलिए guys, the initial compression of the spring और second है पास spring constant, the value of k. ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूले है mg plus s1 that must be equals to twice fc1 into y by x, sorry x upon y. सो गाइस देखिए, ये वैल्यू जो है आर्म डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, तो ये 1 हो जाएगा वैल्यू. अब सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc1 कैसा निकालते हम लोग? m ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है. ठीक है, R1 दिया है, ओमेगा 1 कैसे फाइंड आउट करेंगे? 2 π n1 अपॉन 60 बिकॉज स्पीड गिवन है. ठीक है, 2 π n1 400 अपॉन 60, तो यहां से आपको ओमेगा 1 मिलेगा. चलिए, यू हैव टू सॉल्व ओमेगा 1 गाइस 41.9. Similarly, you will find the value of omega 2. Okay, 2 π into upon 60, 420 स्पीड हम लोग डालेंगे. ओमेगा 2 ओके 44. ओके गाइस, देखिए इतने सिंपल प्रॉब्लम जो है वो आपको पूछ लेते हैं. चलिए, तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा fc1 m2 ओमेगा 1 41.9 उसका स्क्वायर. ठीक है, इनटू R1 जो कितना है 80 mm. ओके, सो fc1 आपको मिलेगा 281 न्यूटन. 281 न्यूटन, तो ये भी आपको मीटर में लेना पड़ेगा, 10⁻³ मीटर. चलो fc2 निकाल लो. m ओमेगा 2 R2 2 into ओमेगा 2 44 उसका स्क्वायर. R2 कितना है? 120 मीटर में लेंगे तो 10⁻³ fc2 वैल्यू ऑफ fc2 465. ओके गाइस, चलिए फिर मिल गया. अब ये जो है आपको निगलेक्ट कंसिडर करना है, मोमेंट ड्यू टू वेट ऑफ द बॉल्स. ओके, सो देयरफॉर s1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स fc1 281, ये वैल्यू 1 हो जाएगी. तो s1 जो है आपको मिलेगा 562 न्यूटन.
और H2 कैसे मिलेगा, H2 इज इक्वल टू ट्वाइस FC2 इंटू एक्स अपॉन वाई, इसका वैल्यू कितना है 1। तो चलिए H2 आपको मिलेगा 2 इंटू 465 930 न्यूटन। चलिए अब स्टिफनेस क्या होता है, H2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय H कैसे फाइंड आउट करते हैं, R2 माइनस R1 इंटू वाई अपॉन एक्स, ठीक है, ये वैल्यू 1। अब R2 माइनस R1 H इज इक्वल्स टू R2 कितना है 120 माइनस 80, ये वैल्यू 1 है। तो चलिए आपको मिलेगा द वैल्यू ऑफ H इज 40 mm, ठीक है। और ये डिफरेंस जो है K इज इक्वल्स टू 930 माइनस 562 और क्या है 40 mm 10⁻⁻3। अब mm में भी रख ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो K का वैल्यू जो है वो आपको मिलेगा न्यूटन पर mm के अंदर 9.2 न्यूटन पर mm। ये हो गया आपका स्प्रिंग स्टिफनेस। इनिशियल कंप्रेशन सेकेंड आंसर वो आपका आता है S1 अपॉन K, वो मिलेगा आपको 61 mm। चलिए गाइस ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अब लास्ट 2 सेशन 2 लेक्चर रहेगा जिसके अंदर यहाँ पे जो है गवर्नर का जो पार्ट है यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इन द रिमेनिंग 2 lectures 2 sessions we will discuss on gyroscope. Okay, till then goodbye, thank you.